इमेज फॉर्मेशन। देखो इमेज फॉर्मेशन से पहले आप लोगों को ना स्टैंडर्ड रेज के बारे में पता होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड रेज क्या है, ये क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर वे में अगर कोई भी इंसिडेंट रे इंसिडेंट करती है मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो वहां से वो कहां से पास होगी, वो अपने को स्टैंडर्ड रेज बताते हैं। एक्चुअली में वो 4 स्टैंडर्ड रेज है, पर मैंने उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलो पहले अपन स्टैंडर्ड रेज पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपन क्या पढ़ लेंगे, तो कि रिफ्लेक्शन, सॉरी इमेज फॉर्मेशन। रिफ्लेक्शन तो पढ़ ही रहे हैं, तो करते हैं स्टार्ट। अब देखो स्टैंडर्ड रेज, पहले स्टैंडर्ड रेज, व्हेन लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, देखो 1 मिनट अपन थोड़ा स्केल का भी यूज कर लेते हैं। अगर इंसिडेंट रे जो है वो कैसे आती है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो क्या होगा उसका आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है वो हमेशा कहां से पास होगी, तो कि फोकस से। कहां से पास होगी, फोकस से। समझ में आ गई बात। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट स्टैंडर्ड रे। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आती है तो कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर इंसिडेंट रे फोकस में से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल। सिंपल, ठीक है। ये 2 चीज हो गई, इसी में 2 आ गए। अब यहीं पे अगर हम देखें कि देखो पैरेलल आती है, बट ये कौन सा है, अपना कॉन्वेक्स है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, तो कि वो तो ऑब्वियसली फोकस के पास तो नहीं जा पाएगी, अंदर तो नहीं जा पाएगी। बट याद करो मैंने फोकस की डेफिनेशन के टाइम बताया था कि यहां पे अपीयर होगा कि वो फोकस से आ रही है। क्या होगा, वो अपीयर होगा कि ये जो रे है तुम्हारी वो फोकस से आ रही है। समझ में आ गई बात। यहां पे ऐसा अपीयर होगा, एक्चुअली में रेज वहां से नहीं आ रही है। एक्चुअली में रेज जो है तुम्हारी वो कहां पे, इस साइड, ये मिरर के उधर साइड जा ही नहीं रही है, बट फिर भी ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से आ रही है। या तो अगर ऐसा अपीयर होता है कि ये फोकस पे आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, तो कि पैरेलल, ठीक है। ये चीज है, अगर लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट करे तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस में से आए तो पैरेलल जाएगी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं चलो। दूसरा है व्हेन लाइट रेज पास थ्रू द सेंटर। देखो उसको जाने उससे पहले अपन ने एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने इनिशियली में ही बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। अब सोचो कि कोई भी रेज जो है वो कहां पे आ रही है, तो कि नॉर्मल पे ही आ रही है। कैसे आ रही है, यहां पे नॉर्मल पे ही आ रही है, ठीक है। 90 डिग्री बनाते हुए आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तुम्हारा कितना हो गया, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 0। तो जिस पाथ पे आई वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। समझ में आ गई बात। हम एंगल कहां से नापते हैं, नॉर्मल से। अगर नॉर्मल पे ही आ रही है, इंसिडेंट एंगल 0, इंसिडेंट एंगल 0, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0, तो नो डेविएशन। समझ में आ गई बात। वो अपना पाथ ही रिट्रेस कर लेगी। अब देखो 9th का सर्कल चैप्टर याद करो, मैथ्स की बात है। वहां पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सेंटर होता है वहां से जब भी रेडियस पास होती है, जो रेडियस है वो सर्कल को हमेशा 90 डिग्री पे टच होती है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अगर हम वहां पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले ऐसे और रेडियस के साथ उसका एंगल नापे, तो हमेशा कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। मतलब कि वही बन गया, वो नॉर्मल ही है। अगर सेंटर से रे पास हुई, सेंटर मतलब कि पहले मिरर भी तो एक प्रकार का स्फीयर ही था, तो अगर सेंटर से वहां पे पास हुई तो क्या होगा, तो कि जब भी वो सरफेस को हीट करेगी, जब भी वो क्या होगी, सरफेस को हीट करेगी, तो कितने एंगल पे हीट करेगी, 90 डिग्री पे। और अगर 90 डिग्री पे हीट करेगी तो क्या होगा, अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। सिंपल सी बात है, अगर सेंटर से पास हो तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। और यही चीज अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे तो सेंटर से पास नहीं हो सकती है क्योंकि ये साइने सरफेस बाहर की साइड है। बट अगर ऐसा हमको लगता है कि ये सेंटर पे जा रही है, क्या अगर हमको ऐसा अपीयर होता है कि ये सेंटर को जा रही है, तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। समझ में आ गई बात। अब लास्ट स्टैंडर्ड रे पे आ जाते हैं, हमने 2 पढ़ लिया। अब लास्ट वाला, अगर पोल पे आए, क्या हो, अगर लाइट इंसिडेंट लाइट कैसे आए, पोल पे, ठीक है, ऐसे आई, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जितने एंगल पे इंसिडेंट किए उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब यहाँ पे एंगल ऑफ जो तुम्हारा इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो कैसे एक्ट करेगी, एज ए नॉर्मल। कैसे एक्ट करेगी, एज ए नॉर्मल, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, तो वो यहाँ पे 90 बनाएगी, एज ए नॉर्मल एक्ट करेगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द नॉर्मल। फर्स्ट लॉ सिंपल।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी वही होगा, यहां पे अगर ऐसे आ रही है रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी। ठीक है मियाँ, क्या मियाँ बोल रहे हो, चलो जो भैया मियाँ, चलो आगे बढ़ते हैं मियाँ। हाँ, तो यहाँ तक ये स्टैंडर्ड रेज आपको समझ में आ गए। अगर आपको स्टैंडर्ड रेज समझ में आ गए तो रे डायग्राम आपके लिए कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। और ना ही सिर्फ रे डायग्राम, उसके बाद आप ना उसकी साइज, पोजीशन, टाइप, नेचर सब इजीली फाइंड कर सकते हो, बस आपको स्टैंडर्ड रेज पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करने का। जब भी आप मिरर बनाओ ना, जब भी मिरर बनाओ तो ट्राई करो कि तुम्हारे पास कोई सर्कल शेप हो। ठीक है, क्या करो, ट्राई करो तुम्हारे पास कोई सर्कल शेप हो और उससे सर्कल शेप में ही बनाओ। ठीक है, प्रॉपर सर्कल, ऐसे ही मतलब कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा मत बना दो, सर्कल बनाओ, वो ज़्यादा इजी रहेगा, आपका रे डायग्राम ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। और दूसरी बात, ज़्यादातर टाइम लेफ्ट में यूज़ करो, जब भी ऑब्जेक्ट रखो ना उसको लेफ्ट में। देखो मैंने हर बार ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पे रखी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मैंने लेफ्ट साइड ही रखी है, वो तुमको कहाँ पे साइन कन्वेंशन में हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ पे आ जाओ वापस, एक तो अपना जो सर्कल है उसको परफेक्ट बनाओ, दूसरी चीज़ जो है वो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो तुम। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर मैं पोल बनाऊँ, पोल से नापूँ तो ये जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है वो मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है, इतना डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर लिया है। समझ में आ रही है बात? मतलब कि मैंने दोनों डिस्टेंस को कैसे लिया है, इक्वल लिया है। और वही तो हमने पहले भी तो पढ़ा था कि ये जो फोकस है वो रेडियस को आधा काटता है, तो फोकस को एग्जैक्ट बीच में रखो, इधर 3 लो इधर 3 लो, या तो ऐसे बना लो कि यहाँ से यहाँ तक का अगर तुमने 6 सेंटीमीटर लिया और इतना 3 सेंटीमीटर ले लो। समझ में आ गई बात? या तो 4 और 8 ले लो, 5, 10 ले लो, जो भी लो, बट आधे का रेशियो मेंटेन रखो। ये दो चीज़ें तुमको बनाने में टाइम ध्यान रखनी है, और अगर तुम लोगों ने इतना कर लिया तो तुम्हारा कामकाज बन गया। समझ में आ गई बात? और अभी अगर आप लोग मेरे साथ ही बना रहे हो, देखो मैंने डायग्राम सारे के सारे पहले से ही बना के रखे हैं, बट अगर आप लोग अभी मेरे साथ बना रहे हो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और 6 कॉन्वेक्स लेंस के, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के, नहीं कॉन्वेक्स के 2 और कॉनकेव के 6 कॉनकेव मिरर के 6 कॉनकेव मिरर और 2 कॉन्वेक्स मिरर, ये डायग्राम बना लो और फिर वीडियो को स्टार्ट कर दो। तो चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन में अपन क्या करेंगे, तो कि ऑब्जेक्ट को, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इमेज ऑब्जेक्ट की बनेगी, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे और फिर वहां से नजदीक लाते लाते पोल के पास तक ले जाएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी से लेके पोल तक अब ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे और देखेंगे कि हर बार हमको कैसी इमेज देखने को मिलती है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सपोज कर लेते हैं कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, तो कि इन्फिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमेशा याद रखो, जब भी कोई भी रेज इन्फिनिटी से आए तो हमेशा पैरेलली आती है। कैसे आती है? पैरेलली आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कहाँ पे आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो दिए अपन मना लेते हैं ऐसे 2 रेज, और ये दोनों रेज कैसे आई, तो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और स्टैंडर्ड रे याद करो, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो कहाँ पे वो मीट होगी? फोकस पे ऑब्वियसली। और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? तो कि जहाँ पे रेज मीट हो, जहाँ पे भी तुम्हारी रेज मीट होगी ना वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। समझ में आ गई बात? तो और हमेशा एक चीज याद रखो कि तुमको ना 2 रेज लेने, कितनी? मैक्सिमम 2 लेने, सॉरी मिनिमम 2, मैक्सिमम तुम कितने भी ले लो, बट मिनिमम तुमको ना 2 रेज लेनी ही है इमेज फॉर्म करने के लिए, क्योंकि 2 रेज आएगी तभी तो वो दोनों मीट करेगी, एक तो किसी से भी मीट ही नहीं करेगी। तो जब दोनों रेज एक दूसरे से मीट करेगी उसी टाइम पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट वहीं पे बन जाएगा, सॉरी इमेज वहीं पे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों रेज कहाँ पे मीट हो रही है? फोकस पे। तो इमेज की पोजीशन हमको कहाँ पे मिलेगी? फोकस में। ठीक है, एट फोकस। साइज कैसा होगा? देखो यहाँ पे फोकस पे डायरेक्ट दोनों मीट हो गई है, तो ऑब्जेक्ट का साइज एकदम पॉइंट साइज होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? पॉइंट साइज भी लिख लो तुम, हाईली डिमिनिश्ड भी लिख दो, या वेरी वेरी स्मॉल भी लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट साइज। ठीक है, और देखो यहाँ पे दोनों रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों आई थी और यहाँ पे मीट हो गई थी। और जब भी अगर रेज एक्चुअली में मीट करे तो वो कैसी इमेज बनाती है? रियल बनाती है। और अगर वो वर्चुअली ऐसा अपीयर हो कि मीट हो रही है तो वो वर्चुअल इमेज बनाती है। ये बात हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे रेज एक्चुअली में मीट हो रही है तो इमेज का नेचर या तो टाइप कैसा होगा? तो कि रियल। और इमेज जो है तुम्हारी वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स सर नीचे पैर ऊपर, उल्टी। ठीक है,
अब चलो, हमने पहली बार कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, पहली बार इन्फिनिटी पे था, बट अभी इन्फिनिटी पे नहीं, हम उसको सी के पीछे ला देते। कहाँ पे ला देते, अपने सेंटर के पीछे। तो चलो मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ सेंटर के पीछे। यहाँ पे सपोज तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और तुम कोई भी दो स्टैंडर्ड रेज ले लो जो तुमको मन आए। चलो मैं क्या करता हूँ, एक रे को पैरेलली ले लेता हूँ, ठीक है, और टॉप से लेता हूँ। ज़्यादातर याद रखो तुम हमेशा टॉप से ही रे लो। कहाँ से लो, टॉप से, ताकि हमको टॉप की इमेज मिल जाए। फिर बाकी तो हमको पता है कि फिर हम ड्रॉ कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने एक पैरेलल ले ली। अब पैरेलल आई है तो मुझे पता है वो कहाँ पे जाएगी, फोकस में जाएगी। चलो फोकस में ला लेते हैं इसको, गई फोकस से, ठीक है। अब दूसरी में कहाँ पे ले लेता हूँ, चलो यहीं से पास करवा देते हैं, सेंटर से ही, काम ही ख़त्म हो, क्योंकि फिर हमको दूसरी रे ही बनानी नहीं है। सेंटर से पास हुई तो वो वहीं पे वापस आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से गई, फोकस में चली गई, ये यहीं पे गई और वहीं पे वापस आ गई, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है। तो देखो दोनों इमेज हमारी, दोनों रेज हमारी कहाँ पे मीट हुई, सी और एफ के बीच में, और यहीं पे दोनों टॉप से ही निकली थी। तो यहाँ पे जहाँ पे मीट होगी वहाँ पे टॉप की इमेज बनेगी, और फिर उसके बॉटम का अपने आप बना लो, ठीक है। तो ये तुम्हारी बन गई इमेज। अब देखो पोजीशन हमको कहाँ मिली, बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसी है, स्मॉल है, देखो इससे इसे हमको साफ दिख रहा है, स्मॉल बन रही है, स्मॉल। और नेचर कैसे है, देखो उल्टी ही बनी ना, क्योंकि एक्चुअली में मीट हो रहे हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब हमने सी के पीछे रखा था, इस बार हम चलो सेंटर पे ही रख देते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे ही तो आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वही तो आ रहे हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देते हैं, सेंटर पे, ठीक है, यहीं पे रख देते हैं और बना लेते हैं। चलो अपना फेवरेट, मेरा फेवरेट है पैरेलल वाला ना, मेरा फेवरेट है। तो एक को ले लेते हैं पैरेलल। अब ये ऑब्वियसली पैरेलल गई है तो कहाँ पे आएगी, फोकस पे, सीधी सी बात है। चलो बना लेते हैं फोकस पे। आप लोग भी हो सके तो मेरे साथ ड्रॉ करो, ऐसे नहीं है तो अगर आपके पास एग्जैक्टली नहीं है तो रफ में भी ड्रॉ करते रहो, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं अपन, फोकस से पास करवा देते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, मैं फोकस से पास करवा देता हूँ, ठीक है। चलो अगर फोकस से पास हुई तो कैसी आएगी तुम्हारी पैरेलल, चलो ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी मिस, अरे यार ये को हो गया, इरेजर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, बट कोई नहीं चलेगा। चलो जो भी है, तो जब तुम सेंटर पे रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको, कभी कभार ना, अगर ये मेरा सर्कल भी इतना परफेक्ट नहीं है, बट जितना आपका सर्कल परफेक्ट होगा उतना हर बार एग्जैक्टली सही इमेज मिलेगी। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी माइनर चेंज आ जाए तो ये बात याद रख लो कि सेंटर के टाइम पे सेंटर पे ही मिलेगी, ठीक है। तो इमेज तुमको एग्जैक्टली कहाँ पे मिल जाएगी, वहीं पे नीचे मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे तुमको इमेज मिल जाएगी। तो पोजीशन तुम्हारी क्या होगी, एट सेंटर। यहाँ पे मैं एक बात भूल रहा हूँ, क्या, रे डायग्राम में डायरेक्शन देना, ये बात कभी नहीं भूलने का। चलो अब साइज कैसी होगी, एग्जैक्टली सेम साइज मिलेगी, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। और नेचर कैसा होगा, ऑब्वियसली वैसे ही, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो और आगे बढ़ लेते हैं। अभी हम सेंटर से थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं और सेंटर और फोकस के बीच में रख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। चलो दो रेज ले लेते हैं, कोई भी ले लो, आपको ये स्टैंडर्ड रेज। चलो एक में सी से पास करवा देता हूँ। चल भाई सी से पास हो जाए, हाँ यहाँ से ऐसे हो जाएगी। चलो तो वो वैसे ही जाएगी, बूम। दूसरा जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ, तो कि पोल से ले लेता हूँ, ठीक है। तो जितना एंगल पे वो इंसिडेंट की है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, सिंपल। पोल का तो अपने को फंडा पता ही है। चलो ले लेते हैं।
तो अब अपने को ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे मिले, देखो आपको जरूर नहीं पोल पे ही लो, आप चाहे तो इसको पैरेलल लेके फोकस से भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से पैरेलल लेके ऐसे फोकस से भी ला सकते हो, आपको जहां मर्जी हो वहां से आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी ला दो, एक पैरेलल ला दो और दूसरी फोकस से ला दो। यहाँ पे देखो मैं इसको पैरेलल ले लेता हूँ। ठीक है, देखो, और अच्छी बात यह है कि देखो फिर भी तीनों के तीनों, और ये मैंने 0 डिग्री पे ही रखा था, ये देखो 0 पे ही है। और अच्छी बात यह है कि फिर भी देखो आप कोई भी स्टैंडर्ड रे लो, कोई भी लो, हर रे एक ही पॉइंट पे मिलेगी। अगर मैं यहाँ से फोकस से भी अगर पास करवा लूँ तब भी वो मुझे वहीं पर मिलेगी। अगर मैं इसको फोकस से भी पास करवा लूँ, चलो करवा लेते हैं, छोड़ो उसको, ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगा, जो भी है, बट आप कोई भी 2 स्टैंडर्ड रेज लो और वो आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो ये तीनों की तीनों कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आपको 2 ही लेने की जरूरत है, 3 लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हमको कोई भी 2 ली और अपने को इमेज मिल गई। इमेज की पोजीशन क्या मिली है, बियॉन्ड सी। ठीक है, सी के पीछे मिल रही है, बियॉन्ड सेंटर। साइज कैसा है, ऑब्वियसली बड़ी हो चुकी है, लार्ज कर देते हैं। ठीक है, और अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, सेंटर के और फोकस के बीच में रख दी, अब रख देते हैं एग्जैक्टली फोकस के ऊपर। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर, चलो रख दिया। अभी मेरा फेवरेट रे कहाँ से ले लेंगे अपन, पैरेलल। पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा, मज़ा आएगा। पैरेलल आया, फोकस से जाएगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं अपन सेंटर से, चलो और सेंटर से भी जैसे आया वैसे ही गया। अगर मैं चाहूँ तो तीसरा यहाँ से ले ले, तीसरा छोड़ो, अपने को तीसरा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट यहाँ पे आप लोग एक नोटिस करोगे एक बात कि ये जो तुम्हारी रेज है वो दोनों लगभग पैरेलल हो जा रही है। कैसे हो जा रही है, पैरेलल। और पैरेलल रेज तो कभी मीट ही नहीं करेगी, है कि नहीं, तो इमेज कहाँ बनाएगी, मीट ही नहीं करेगी, तो कहाँ पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी में मीन्स इन्फिनिटी को तो हमने देखा ही नहीं, वो कितना दूर है, तो वो बहुत दूर इन्फिनिटी पे मीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, एट इन्फिनिटी। साइज कैसी होगी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी साइज हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे मीट होगा। और नेचर अभी भी कैसा रहेगा तुम्हारा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप लोगों ने अगर कुछ बातें नोटिस की हो अभी तक, तो जब हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे चली गई, जब हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज फोकस पे थी, जब हमने बियॉन्ड सी रखा था ऑब्जेक्ट तो इमेज सी एंड एफ के बीच में थी, और जब हमने सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज जो है तुम्हारी वो बियॉन्ड सी चली गई, और सी जो है वहां पे दोनों जगह पे सेम ही आया था। ठीक है, तो ये मतलब जैसे जैसे आप दूर ले जाते, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेते जाओगे इमेज दूर भागती जाएगी, और उसमें भी सिमेट्री दिखती जाएगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 3 डायग्राम याद रख के 3 ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, अभी अपन ले लेते हैं अपना लास्ट वाला डायग्राम। अब लास्ट वाला क्या है कि अपन पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, चलो एक तो अपना फेवरेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब और अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगी तो सीधी सी बात है वो फोकस को मीट करके जाएगी। चलो ठीक है, दूसरा ले लेते हैं अपन, कौन सा लेंगे, चलो पोल भाई साहब को भी याद कर लेते हैं कभी कभार। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहे इसमें से कोई भी 2 ले सकते हैं, आपको जो पसंद आए वो 2 लो। ठीक है, अब वही यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, ये तो यहाँ से एक दूसरे से दूर भाग रही है, मीट होने की तो दूसरी बात है,
पैरेलल भी दूसरी बात है, तो भाग रही है दूर एक दूसरे से, तो क्या होगा, ये यहाँ पे कहीं पर मीट होगी, यहाँ पे अपीयर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जा नहीं रहे, बट यहाँ पे ऐसा अपीयर होगा कि ये दोनों यहाँ पे आके मीट होगी। अगर या तो यहाँ से ये मीट हुई है, ऐसा अपीयर होगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। तो अपने को पोजीशन क्या मिला, बियॉन्ड मिरर, ठीक है। साइज कैसा है, लार्ज, और टाइप या तो नेचर कैसा है, वर्चुअल। अभी देखो कैसे, क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट नहीं कर रही है, अपीयर हो रहा है वहां पे मीट होगी, एक्चुअली में नहीं कर रही है, तो टाइप कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। एंड इरेक्ट या तो अपराइट, इरेक्ट यानी कि सर ऊपर पैर नीचे जैसे होता है, अपराइट सिंपल सीधा, ठीक है। तो अब हम पोल पे तो ऑब्वियसली नहीं ऑब्जेक्ट को रख पाएंगे, पोल पे थोड़ी ना रखेंगे, वहां पे तो पोल तो मिरर के अंदर होता है। तो पोल से लेके यहाँ तक का हमने सारा का सारा सफर कंप्लीट कर लिया, इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच तक आ गए, और हमने देख लिया कि अगर कहीं पर भी हम रखे ऑब्जेक्ट तो वो इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा और किस टाइप की इमेज होगी। तो यहाँ पे हमारे कॉन्केव अंकल का फंडा खत्म होता है, और कॉन्वेक्स अंकल के पास चलते हैं। और कॉन्वेक्स अंकल ना बहुत सीधे आदमी है, क्यों, क्योंकि इसका जो फोकस और सेंटर सारा का सारा इस साइड में है, और इस साइड में तो कोई रे आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही बनेंगे, पहला तो आप या तो इन्फिनिटी पे रख दो, या इन्फिनिटी या पोल के कहीं पर भी बीच में रख दो, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है इन भाई साहब का। तो पहला अपन रख देते हैं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से अगर रे आएगी तो वो हमेशा पैरेलल आएगी। ये बात आपको टैटू करवानी है, मत करवा लेना, कोई भी नहीं करवाएगा, मेरे को पता है। चलो, तो और अगर पैरेलल आएगी तो यहाँ पे ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से निकल रही है। क्या होगा, ऑब्वियसली उस साइड तो जा नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज है, बट ऐसा अपीयर होगा कि ये जो तुम्हारी रेज जो है वो कहाँ से निकल रही है, फोकस से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। तो तुम्हारी इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, तुम्हारी यानी कि जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। उसकी पोजीशन हमको क्या मिलेगी, फोकस, साइज, पॉइंट साइज, नेचर। ऑब्वियसली एक्चुअली में मीट नहीं हो रहा है तो रियल कैसे होगा, वर्चुअल होगा। अरे यार इरेजर काम कर जा मेरे भाई, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट या तो अपराइट भी आप लिख सकते हो, एंड यानी कि यहाँ पे काउंस में होना चाहिए, इरेक्ट का सिनोनिम से अपराइट। अब देखो कहाँ पे रख देते हैं अपन इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को, कहीं पर भी पोल और फोकस, सॉरी पोल और इन्फिनिटी के बीच में। चलो हमने यहाँ पे रख दिया इसको। अब इसको फॉर्म करने की ट्राई करते हैं। मेरा फेवरेट ले लेते हैं पैरेलल। चलो एक लाइन आगे पैरेलल को। दूसरा कहाँ पे ले लेते हैं अपन, पोल पे ले लेते हैं, ठीक है। ये चारों स्टैंडर्ड रेज हमने पहले से ही पढ़ रखी है, हम उसी का यूज़ कर रहे हैं, ये बात आप सबको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहाँ पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी तो ये ऐसे जाएगी, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस काका के पास से जाएगी, ठीक है। ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल रही है। और ये जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसका भी अगर मैं पाथ इस साइड पे एक्सटेंड कर दूँ तो इमेज इस साइड पे बन जाएगी। और वो भी देखो एक्चुअली में तो मीट हो नहीं रहा है, बट पोजीशन कहाँ पे मिली अपन को, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। साइज कैसा है अपना, स्मॉल, अपना मिस इस इमेज का। और टाइप और नेचर कैसा है तुम्हारा, वर्चुअल एंड अभी भी इरेक्ट ही है, ठीक है। तो मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन खत्म।